कनिंग वुल्फ बन गया बूढ़ा और जादुई फूल। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल का कोई राजा नहीं था। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उन्हें राजा की कोई कमी भी महसूस नहीं होती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िया अब बूढ़ा हो चुका था। अब ना उसमें शिकार करने की ताकत बची थी और ना ही हौसला। इसी वजह से उसे भूखा रहना पड़ता था। अब तो उसे भूख सहन नहीं हो रही थी। बाप रे, भूख के मारे पेट में अजीब महसूस हो रहा है। कब तक ऐसे पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करूंगा। नहीं, अब तो वो भी सहन नहीं हो रहा है। अब तो किसी ना किसी की मदद लेनी ही होगी। भेड़िया ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे बंदर आते हुए दिखाई देता है। तब वो बंदर को रोकते हुए कहता है, बंदर, ओ बंदर, इस बूढ़े की मदद कर। काफी दिनों से मैं भूखा हूँ। मेरे खाने का कुछ बंदोबस्त कर दे। देख, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। हाँ, जब तुम जवान थे तब किस पर की मेहरबानी। हर बार बस शिकार और शिकार, किसी को नहीं छोड़ा तुमने। ये तो तुम्हारे पापों का ही नतीजा है, समझे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। बंदर उसे दो बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। भेड़िया बहुत ही भूखा था। बंदर के मना करने पर वो खुद ही शिकार करने का सोचता है। तभी उसके सामने एक खरगोश आता है। भेड़िया खरगोश पर हमला करने जाता है, पर वो खुद ही नीचे गिर जाता है। तब खरगोश हंसते हुए कहता है, अरे भेड़िए, क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को तोड़ रहा है। अब तो शिकार करना तेरे बस की बात ही नहीं रही। अब तो तू ऐसे ही मारा जाएगा। खरगोश भी उस पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। भेड़िया उदास होकर वहां से तालाब किनारे जाता है। तालाब का पानी पीकर वो कहता है, मैं ऐसे रोज रोज नहीं मरना चाहता। सारे जानवर मुझ पर हंसते हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। हे भगवान, ऐसे रोज मरने से तो अच्छा है एक बार ही मुझे मौत आ जाए। भेड़िया रोते रहता है कि तभी वहां एक जादुई हिरनी आती है। वो भेड़िए का दुखड़ा सुनकर दुखी हो जाती है। उसे भेड़िए पर बहुत दया आती है। जादुई हिरनी भेड़िए के सामने आती है और कहती है, देखो, मैं एक जादुई हिरनी हूँ। मैं जादुई दुनिया से आई हूँ। मैंने तुम्हारा दुखड़ा सुन लिया। तुम्हारे दुख के कारण तो मेरे भी आंखों में पानी आ गया। हे जादुई हिरनी, लगता है मेरे पापों की यही सजा है। देखो, तुम अपनी जादू से मुझे मार दो। ऐसे मत कहो भेड़िए। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देती हूँ कि जिससे तुम फिर से जवान बन जाओगे और अपना पेट पाल सकोगे। पर हाँ भेड़िए, इस वरदान का कोई गलत इस्तेमाल मत करना। सबकी मदद करते हुए खुशी से जीवन बिताना। ऐसा कहकर जादुई हिरनी भेड़िए को अपनी जादुई शक्ति से जवान होने का वरदान देती है और वो वहां से गायब हो जाती है। जादुई हिरनी के वरदान से भेड़िया जवान हो जाता है। उसे खुद में ताकत महसूस होती है। उसकी कमजोरी चली जाती है। तब तो भेड़िया बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो जवान बन गया। वाह वाह, अब मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ मेरी ताकत सारे जानवरों को। सारे मुझ पर हंसते थे ना। भेड़िया हिरनी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। भेड़िया जंगल में आकर जानवरों पर हमला करने लगता है। उसका ये रूप देखकर जानवर भयभीत हो जाते हैं। भेड़िए के हमले से बचने के लिए वो इधर से उधर भागने लगते हैं। भागते भागते खरगोश कहता है, अरे बाप रे, ये भेड़िया जवान कैसे बन गया। अब क्या करे, कहाँ छुपे। भागो रे भागो, भेड़िया आ गया। भेड़िया। भेड़िए ने सबको डरा दिया था। उसकी दहशत से सारा जंगल कांप उठा था।
जानवरों की ये दशा देखकर भेड़िया संतुष्ट हो जाता है। भागो भागो, तुम्हें ऐसा भागते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। अब तो मेरे अच्छे दिन शुरू हुए हैं और तुम सबके बुरे दिन। अब ऐसा हाल रोज होगा, तुम सब ऐसे ही रोज मरोगे। भेड़िए के डर से जानवर तो घर से बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं, पर दुष्ट भेड़िया रुक नहीं रहा था। एक दिन जानवर भेड़िए से छुपकर बातें कर रहे थे। अरे ये भेड़िया तो बहुत ही जालिम निकला, अब इसे कैसे रोके? कौन हमारी मदद करेगा? भगवान सब देख रहा है, वो इस भेड़िए को जरूर सबक सिखाएगा। बस हमें कुछ दिन सब्र रखना होगा, और वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जानवर खुद को ही सब ठीक हो जाएगा ऐसी तसल्ली दे रहे थे। उधर जादुई दुनिया में हिरनी को कुछ पता नहीं था। तब वन देवता हिरनी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, ये क्या हिरनी, ये क्या किया तुमने? उस भेड़िए को वरदान देकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। देखो उसने जंगल का क्या हाल कर दिया। हिरनी, अपना वरदान वापस ले लो। क्या कहा? भेड़िया मेरे वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वन देवता, मैं ऐसे वरदान वापस भी नहीं ले सकती। ये हमारी जादुई दुनिया का नियम है। पर हाँ वन देवता, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगी। इसका उपाय ढूंढकर भेड़िए को सबक जरूर सिखाऊंगी। वन देवता को हिरनी तसल्ली देती है। तब वन देवता वहां से चले जाते हैं। हिरनी भेड़िए से वरदान वापस लेने का उपाय ढूंढने लगती है। तभी उसे जादुई फूल याद आता है। अब जादुई फूल को भेड़िया जैसे ही सूंघेगा वैसे ही वो वापस बूढ़ा हो जाएगा। भेड़िए, अब तेरे दिन और भी बुरे होने वाले हैं। उधर जंगल में भेड़िया जानवरों का शिकार करने जा ही रहा था कि तभी उसके सामने जादुई फूल प्रकट हो जाता है। जादुई फूल चमक रहा था। उसकी रोशनी देखकर भेड़िया कहता है, अरे वाह, लगता है ये जादुई फूल है। अब वरदान के साथ साथ मुझे जादुई शक्तियां भी मिल जाएगी। भेड़िया खुशी से उस जादुई फूल के पास जाता है। जादुई फूल की खुशबू बड़ी ही मनमोहक थी। भेड़िया फूल को सूंघ लेता है और वो वापस बूढ़ा बन जाता है। उसे फिर से कमजोरी महसूस होती है। तब भेड़िया कहता है, अरे ये क्या हो गया? मैं वापस बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं। जादुई फूल गायब हो जाता है। अब भेड़िए के बूढ़े होने के कारण जंगल में वापस वही अच्छे दिन आ जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, पर भेड़िए का तो हाल बेहाल हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो वरदान मिलता है उसका कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल तो किसी की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए।